Welcome to the smartest decision of your life. Okay, so ये अब बहुत दिनों बाद लाइक 2 weeks मैं अपना चेहरा लाइक जेन्युइनली बैठ के तुमको ज्ञान देने वाला वीडियो बना रहा हूँ. मोस्टली बिकॉज एक वीक तो आई वाज लाइक मूड में ही नहीं था एंड दूसरा वीक में बीमार था. लाइक बीमार इन द सेंस बीमार वाले बीमार नहीं, आई कुडंट मेक वीडियोस, उतना बीमार था. एनीवेज लेट्स गेट टू द पॉइंट. तो मैं तुमसे पहले क्वेश्चन करना चाहूँगा कि तुम्हारे पूरे लाइफ में सपोज तुम 80 ईयर्स जीते हो, ठीक है, मिनिमम कह रहा हो एकदम, तुम 80 ईयर्स जीते हो, अभी तुम 20 भी नहीं हो, ठीक है, दैट मेक्स इट 60 ईयर्स अप्रॉक्स कह रहा हूं मैं सब कुछ. 60 तुम अपने लाइफ में 60 ईयर्स जियोगे. मैं तुमसे एक ट्रेड ऑफर दे रहा हूं, तुम 10 साल एंजॉय कर लो और 50 साल तुम हार्डवर्क करना, या तुम 10 साल हार्डवर्क करो और तुम 50 साल एंजॉय करना. तुम कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? वेल वी ऑल नो मैं कहां जा रहा हूं, लेकिन कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 10 साल हार्डवर्क वाला, बिकॉज इट साउंड्स ऑब्वियस बट द ब्रेन डज नॉट वर्क दैट वे. उसको सब कुछ इंस्टेंट चाहिए. ऐसा समझ लो कि तुम्हारे सामने मैंने तुम्हारी 2 फेवरेट डिशेस रखी है, मतलब एक ही 2 रखा है. लाइक सपोज तुम्हारा फेवरेट डिश एक डोनट है, स्वीट. सपोज मैंने तुम्हारे सामने 2 डोनट्स रखे, ठीक है, मैंने कहा कि तुम अभी एक खा सकते हो मैक्स अगर तुम्हें अभी खाना है, लेकिन अगर तुमने एक खाया तो तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा. एंड दूसरी सिचुएशन मैंने ये रखी कि अगर तुमने 10 मिनट वेट किया तो तुम्हें दोनों के दोनों डोनट्स मिलेंगे. 80% ऑफ पॉपुलेशन ने इस टाइम पे एक डोनट खा के खत्म कर दिया था. साउंड्स अनलॉजिकल राइट? लॉजिक के हिसाब से तो तुम्हें वेट करना चाहिए. दैट डज नॉट हैपन 80% टाइम्स. बट अगेन दैट इज हाउ द ब्रेन वर्क्स. ब्रेन को सब कुछ इंस्टेंट चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ब्रेन कब इंस्टेंट चीज मांग रहा है तुमको और वो कितना घातक हो सकता है. अब एक डोनट नहीं खाया तो कुछ बड़ी बात नहीं हो जाती, लेकिन अगर तुमने एक साल वेस्ट किया लाइफ का, दैट इज अ बिग थिंग. दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सो द क्वेश्चन इज, इफ यू हैड one chance and one opportunity to seize everything that you ever wanted, would you capture it or just let it slip? अगर तुम्हारे पास लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है, तुम्हें अपने जिंदगी में जो करना है उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है पूरी जिंदगी की और जिंदगी के लिए, तो क्या तुम उसको लोगे या तुम उसको अबे जा रे क्या करोगे? ले लोगे. तो तुम्हारी लाइफ में अभी तो तुम उस स्पॉट पे हो, 1 साल बाकी है बस. दिस 1 year वुड टेल अस कि तुम्हें बाकी की लाइफ तुम्हें हार्डवर्क करना पड़ेगा कि तुम्हारी बाकी की लाइफ इजी जाएगी. गाइस लेट्स बी ऑनेस्ट, ओके? पढ़ाई करके ये नहीं होता वो नहीं होता, दैट इज ऑल फेक. ठीक है, ऐसे समझ लो पढ़ाई करना इज, तुम क्या बोलते तुम श्योर हो गए अब तुम लाइफ में कभी फेल नहीं होगे. दैट इज व्हाट पढ़ाई इज. तुम्हें कंफर्मेशन लेटर मिल गया ना, तुमको रिस्क क्यों लेना है फिर कि तुम देख देयर इज अ चांस कि तुम नहीं पढ़ोगे तो भी तुम हो जाओगे, लेकिन अगर तुम पढ़ोगे दैट इज अ 100% पॉसिबिलिटी तुम अपने लाइफ में कभी फेल नहीं होगे. सो व्हाई आर यू टेकिंग द रिस्क? रिस्क सही सब होता है. अबे रिस्क सही जगह पे लेना पड़ता है सही चीज के लिए. रिस्क डज नॉट मीन जस्ट रिस्क. रिस्क हैज अ बिगर मीनिंग एंड दिस इज द बिगर मीनिंग. सही चीज पे रिस्क लेना है, सही चीज के लिए रिस्क लेना है, नॉट जस्ट कि मेरे को रिस्क लेना है, रिस्क से तो बहुत अच्छा होता है. नहीं, दैट्स द थिंग. सो अभी तुम अपने लाइफ में ऐसे पॉइंट पे हो जहां पे अगर तुमने सही डिसीजंस लिए अपने लाइफ में, देन यू कैन गो एक्स और यू कैन गो वाई. ठीक है, दैट इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल कि तुम लाइक कभी कभी ना क्या होता है, हम अपने थॉट्स में या फिर हम अपने इमेजिनेशन में या फिर हम कह सकते हैं टाइम, बिजी स्केड्यूल, रूटीन, लाइवलीहुड्स के टाइम पे ना हम लोग भूल जाते हैं. वी जस्ट हमको टाइम नहीं मिलता टू लाइक एक्नॉलेज द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, अब मैं तुमको एक गोल्डन देता हूँ, ठीक है, एकदम गोल्डन. मैंने जो 2 हफ्तों में सीखा है जिससे मेरी लाइफ चेंज हो गई अगेन, ठीक है, तुम्हारी कंफर्म होगी. कंफर्म 100% गारंटी देता हूँ. तुम इसके बाद तो भाई टोटका दे रहा हूँ तुमको, असली वाला वर्किंग टोटका दे रहा हूँ. ठीक है, तो 2 हफ्ते में क्या हुआ? पिछले 2 हफ्ते में लाइक आई वाज डिप्रेस्ड अगेन. तो दैट इज अनदर रीजन कि मैं वीडियोस क्यों नहीं डाल रहा था. ऑल्दो मुझे उस टाइम पे ज्यादा वीडियोस डालने चाहिए थे, बट ओके आई अपोलोजाइज फॉर दैट. बट मैंने उससे कुछ समझा. It didn't go waste. So I was depressed for 2 weeks, past 2 weeks. ठीक है, मेरे को जस्ट 2-3 दिन पहले अगेन मैं बैक टू नॉर्मल हुआ हूँ. क्यों हुआ हूँ और मैं डिप्रेस्ड क्यों हुआ था? आई टेल यू बोथ ऑफ दीज आंसर्स. ठीक है, तो मैं डिप्रेस्ड क्यों हुआ था, तो मैंने उसको एनालाइज किया एंड आई अंडरस्टूड कि मैं जो नॉर्मली मेरा ड्यूरेशन था पढ़ने का, मैं उससे 2 घंटा कम पढ़ रहा था ड्यूरेशन में. उससे मेरे को डिप्रेशन हुआ. लेट्स बी ऑनेस्ट, दिस इज अ ट्रू फैक्ट, दिस इज रियल. ठीक है,
मैं कम पढ़ रहा था, उससे मेरे को डिप्रेशन हो गया। मैं कम क्यों पढ़ रहा था? क्योंकि मैं बीमार था। ओके, नो एक्सक्यूजेस, जस्ट ऑनेस्ट ओपिनियन। मैंने बहुत कोशिश की बीमार होके भी पढ़ने की, नहीं होता। लाइक तुम क्या पढ़ रहे हो, तुमको कुछ ही नहीं पता, तुमको खुद ही नहीं पता रहता तुम क्या पढ़ रहे हो, ठीक है? तुमको तो पता ही होगा, तुमने कभी ना कभी तो ट्राई किया होगा। बीमार होते हुए पढ़ाई नहीं होती यार, तुमसे होती है देन तुम भगवान हो, हमसे नहीं होती सर, हम इंसान है, ठीक है? फर्स्ट थिंग। सेकंड, तो जब मैंने समझा कि मेरे को वापस पढ़ना चाहिए, बट वापस पढ़ के भी कुछ नहीं हो रहा था, बिकॉज 2 हफ्ता, पहले हफ्ते में तो बीमार था मैं, दूसरा हफ्ता आया, सो आई वाज लाइक अब पढ़ने की कोशिश करते हैं, उतना भी पढ़ रहा हूँ नॉर्मल जितना, तो भी नहीं हो रहा था। देन मेरे को अंडरस्टैंड समझा, डिप्रेशन टेल्स यू टू डू मच मोर बेटर। सो अब मेरे को करना था ज़्यादा पढ़ना देन नॉर्मल, एंड मेरे को पूरा 100%। अगर पहले मेरा एफिशिएंसी लेवल 30% था, तो अभी मेरे को उसको 60 करना ही करना था, ये तो कंफर्म था। सो आई फाउंड अ वे, ठीक है? नाउ दिस वे वुड, आई एम सीरियस, आई एम डेड सीरियस राइट नाउ, दिस वुड 10,000% गारंटी इट वुड चेंज योर लाइफ। और आई वुड से तुम इसके बाद पढ़ पाओगे, ठीक है? देख, देयर इज अ सिंपल आंसर जो इस बोर्ड पे लिखा है, ठीक है? इस बोर्ड पे तुम्हारा आंसर लिखा है कि तुम्हें कैसे पढ़ना है और कहाँ क्या ब्ला ब्ला ब्ला, सब तुम्हारा इस पे लिखा है। नथिंग, यू नीड टू लूज योर सेल्फ। अपने आप को भूल जाओ, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, किसको जानते हो, किसके क्या हो, तुम्हें क्या करना है, सब भूल जाओ, सब भूल जाओ एकदम। सन्यास ले लो तुम, सन्यास, एकदम सन्यासी बन जाओ। सब छोड़ छाड़ के बस अपने पहाड़ी पे जाकर तप करते रहो, अपना तप करते रहो, तप करते रहो, तप कर। कोई यहाँ से बोल रहा है हाँ भाई चलेगा, नहीं भाई मर गया मैं, कुछ भी बोल दो। कोई भी सामने से बोल रहा है कि भाई पागल हो गया, कि डिप्रेस्ड हो गया, नहीं भाई मैं मरने जा रहा हूँ, मैंने सांप खा लिया भाई, कुछ भी बोलो। उनको ये मत बोलो कि तुम पढ़ रहे हो, ठीक है? क्योंकि अगर तुमने उनको बोला तुम पढ़ रहे हो, देन वो तुमको डिस्ट्रैक्ट करे, कौन पढ़ता है भाई, अभी तो टाइम है। मैं तुमको पहले ही बताया, टाइम तुम्हारे पास नहीं है, दिस इज द ओनली वन एंड लास्ट अपॉर्चुनिटी। अगर तुम्हारे दिन में 600 एंड, मेरे को परफेक्ट नहीं पता, शायद 68,400 सेकंड्स है एक दिन में, अगर मैं उससे तुम्हारे 400 सेकंड्स ले लूं, तो भी तुम्हारे पास 68,000 सेकंड्स है ना एक दिन में। सो इतने से डिप्रेशन और इतने से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ब्ला 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 की वजह से तुम पूरा दिन क्यों गमा रहे हो? पूरा टाइम है तुम्हारे पास। क्या बोल रहा था मैं जिसके ऊपर से यहाँ आ गया मैं? हाँ, तो सब छोड़ दो, ठीक है? सब छोड़ दो अपने लाइफ में। तुम ना कि किसी को जानते हो, ना कि तुम किसी के दोस्त हो, ना किसी के भाई हो बहन हो, ये ब्ला ये हो वो हो, तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है? ये अपने दिमाग में बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी, मैं फैक्ट बता रहा हूँ। अपने दिमाग में ये सेट कर लो कि आई डोंट नो नो वन नोज मी। मेरे को सिर्फ अपने बुक से लेना देना है, दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को ये करना पड़ा, ठीक है? आई नो, आई नो की जगह मैं बोलूंगा इट इज पेनफुल, इट इज हार्ड। किसी ने भी तुमको ये नहीं बोला था कि ईजी होने वाला है, एवरीथिंग इन लाइफ इज हार्ड। तो सबसे पहले ना, यू नीड टू कट ऑफ एवरीथिंग। लाइक मेरा कैसे होता था पहले, मैं दिमाग में सोचा ठीक है, अगर मैं इतना घंटा पढ़ रहा हूँ तो मैं एंटरटेनमेंट के लिए क्या देखूँ, मैं कौन सा एनीमे देखूँ, मैं कौन सा यूट्यूब चैनल ब्राउज कर सकता हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल पे क्या डाल सकता हूँ। मैंने जब फाइनली इन सब चीज़ों को छोड़ा, मैं जब सोचा कि भाई एनीमे गया भाड़ में, यूट्यूब चैनल गया कचरे में, ठीक है? मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा मैं कौन सा वीडियो डाल रहा हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, मैं क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को फर्क पड़ता है तो वो है सिर्फ मेरी पढ़ाई से। क्या मेरा उस दिन का काम हो गया? नहीं हुआ तो करो, हो गया तो वेल डन, सो जाओ, दैट्स इट। भूल जाओ, तुम्हें सब भूलना पड़ेगा, तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा। किसी से बात मत करो। देख, कोई भी आईआईटीएन या फिर नीट एस्पिरेंट को गया, जिसने नीट किया, उस नीटियन, ठीक है, मेरे को पता नहीं, ठीक है, आई एम सॉरी, लेकिन नीटियन से तुम पूछ लो, उन्होंने अपने जो भी 1 साल या 2 साल की जर्नी थी, उन्होंने ना कि किसी से दोस्ती रखी थी, ना किसी से बात की थी। और देख, ऐसा है ना, जो पढ़ा है ना, जो पढ़ के बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, वो तेरे को कभी चिढ़ाएगा नहीं कि तू क्यों पढ़ रहा है, क्योंकि उसको पता है। ऐसा ले ले कि कोई भी बिजनेसमैन तेरे को ये नहीं बोलेगा कि तू रात रात भर जाग के बिजनेस पे क्यों काम कर रहा है। देख, जो तेरे को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर जो तेरे को बोल रहे हैं ये मत कर, एक्स चीज मत कर, वो खुद भी एक्स चीज नहीं करते। तो तू ऐसे किसी से राय मांग जो एक्स चीज ऑलरेडी करता है, एंड उसका ओपिनियन मांग। लाइक मैं बुक लिखता हूँ सपोज, तो तू मुझसे पूछ, आर्य मुझे बुक लिखना चाहिए, नहीं लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए? तू कोई नॉन राइटर से जाके मत पूछ कि मेरे को बुक लिखना चाहिए, क्योंकि वो नहीं ही बोलेगा 80% ऑफ द टाइम, लेट्स बी ऑनेस्ट। बट दैट इज अनदर थिंग। थिंग इज, तुम्हें सब छोड़ना पड़ेगा, सब भूलना पड़ेगा।
देख मेरे को ना पर्सनली इतना हो रहा था कि मैं गिटार क्लास लगाऊँ या तो मैं चेस क्लास लगाऊँ या तो मैं अपनी दूसरी बुक पे काम करूँ जिसका नाम शायद से मैं ब्लॉसम या तो नेक्स्ट विंटर या तो लास्ट स्नोफ्लेक रखने वाला हूँ। चुरा लो नाम मेरे बुक का, तुम कोई बुक थोड़ी लिखने वाले हो। हाँ, तो मेरे दिमाग में काफ़ी चीज़ें आ रही थी, लाइक मैं चेस करूँ, गिटार करूँ, बुक लिखूँ, कि मैं यूट्यूब चलाऊँ, कि ये करूँ, वो करूँ, मेरे को इसको बोलना है, उसको बोलना है, मेरा बर्थडे है, ये वो, एनिमे, ब्ला ब्ला ब्ला। मेरे दिमाग ने क्या कर दिया था, ठीक है पढ़ाई तो हो जाएगी, उसके अलावा क्या करे। जब मैंने ये अलावा को ही हटा दिया ना, तो मेरा ब्रेन के पास एक ही चीज थी, पढ़ाई तो हो जाएगी और कैसे करे। ये हो गया था। देख तुम्हारा ब्रेन गंदा बोर्डम बोर्डम हैंडल नहीं कर सकते तुम। पर्सनली बोल रहा हूं, मैं बोर्डम हैंडल नहीं कर सकता। आई कैन नॉट स्टे आइडल फॉर 5 minutes. I need something to occupy myself with. I occupied myself with studies when I removed all the other things. देख एक चांस है पूरे लाइफ में, तुमको बस एक बार करना है, तुम्हें लाइफ में कभी नहीं करना पड़ेगा वापस। 60 ईयर्स, 63, 62, वो भी मिनिमम बोल रहा हूं मैं, तुम्हें अपने लाइफ में ये चीज वापस कभी नहीं करनी पड़ेगी। एंड ये एक चीज तुमको परमानेंटली क्या बोलते कंफर्म, तुमको एकदम गारंटी के साथ लिख के दे रही है, तुम सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में। क्यों नहीं कर रहे हो? आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ यू डोंट हैव अ फायर inside your brain, inside your heart, inside of yourself that is pushing you towards success. I don't understand कि तुम्हारे अंदर वो कैसे नहीं है, कैसे नहीं है तुम्हारे अंदर। और अगर है भी तो तुम उसको बुझा कैसे देते हो? मेरी तो बुझती नहीं भाई कभी। आई डोंट अंडरस्टैंड एंड नाइदर डू आई वांट टू। दैट्स योर प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे अंदर भी वो आग है तो उसको यूज करो, नहीं है आई कैन नॉट हेल्प विद दैट। लगाओ, फिर एक आग लगाओ अपने अंदर। अंडरस्टैंड थिंग्स कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या करना चाहिए। 10 साल के बाद ये मेरे को हेल्प करेगा, ये थॉट जो मेरे दिमाग में खराब कर रहा है मेरा दिन, 10 साल बाद भी मेरे को खराब करेगा क्या? अंडरस्टैंड करो यार। बच्चे थोड़ी हो, अभी तुम बड़े हो गए, थोड़ी बच्चे हो गए यार। ऐसा तुम्हें दिमाग में कभी डिस्ट्रैक्शन आना, ये सुनेगा ये 10 साल बाद भी मेरे को डिस्ट्रैक्ट करेगा क्या? ये 10 साल पहले भी मेरे को डिस्ट्रैक्ट करता था क्या? ऐसा 10 साल के बीच में तुम फिट करो खुद को। और अगर ये भी नहीं करना है ना, तो सब भूल जाओ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब भूल जाओ। अब तुम बस पढ़ाई करते हो और तुम जिंदगी में कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं। तुम जीते ही नहीं हो, तुम जीते ही नहीं भाई साहब। तुम्हारे दिन में बस एक काम है, बस पढ़ना है, बस और कुछ है नहीं। तुम्हारा लाइफ में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। अपने आप को किसी चीज के लिए डिवोट करने से पहले तुम्हें उसका इंपॉर्टेंस भी समझना चाहिए। सो ट्राई टू फाइंड द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग फर्स्ट। मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ, अगर तुम्हें चाहिए तो कमेंट कर देना। आई कैन टेल यू द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट इन द फर्स्ट प्लेस। यू नीड टू डिवोट योरसेल्फ एंड यू नीड टू लूज योरसेल्फ। ऐसा ब्लैंक हो जाए एकदम, लाइफ में कुछ फ्लेवर, कुछ टेस्ट, कुछ भी नहीं है, बस पढ़ाई है और कुछ भी नहीं। दैट इज हाउ यू कैन स्टडी, बिकॉज यू नो व्हाट, ब्रेन को बोर्डम, मैंने जैसे तेको बताया कि बोर्डम हैंडल नहीं होता। तो एक ही चीज को बहुत देर तक करेगा ना तो बोर हो जाएगा, तो तू और सप्लीमेंट्स ढूंढेगा उस बोर्डम को हटाने के लिए। जब सप्लीमेंट्स ही नहीं है ना, तो योर ब्रेन वुड बी लाइक ओ माय गॉड, अब वो कुछ है ही नहीं, यही करते हैं, रॉजर दैट पड़ेगा। यू नीड टू ट्रिक योर ब्रेन। That's it for the video. I hope you understand and you need to lose yourself, and I'll see you in the next video. Peace.